बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सिस्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राइस कबाब। बहुत ही मज़े के और बहुत आसान तरीके से बनेंगे, जो सारी चीज़ें घर पर होती हैं। तो ये देखें, ये राइस है, 2 कप मेरे पास थे उबले हुए। 1 शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने चॉपर में डाल लिया। तो अब इसको थोड़ा सा चॉप करेंगे। इतने ये मज़े के बनेंगे कि कोई फील नहीं कर सकता कि ये चावल के कबाब हैं या और किसी के। और अब इसके अंदर डालेंगे धनिया और पुदीना। तो नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो ये देखें, अब इसके अंदर डालेंगे प्याज 1 अदद और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 4-5 अदद, अगर बड़ी हों। अगर छोटी हैं तो फिर आप 6-7 भी डाल सकते हैं। और इसको बंद करेंगे और इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। ये रेसिपी देखने के बाद आप चावल कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे और इससे नई डिश आप बना सकते हैं। अब ये देखें, ये आलू हैं उबले हुए 1 पाव। इसको अब ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। इसको फाइन ग्रेट करेंगे। कोई भी इसके अंदर जो है चंक्स आलूओं के नहीं रहने चाहिए, वो फिर नगेट्स जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह आप ग्रेट कर लें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, आपके जायकों में बरकत दे और कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। पहले भी आपको मैंने रोटी के कबाब बनाने सिखाए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको राइस के कबाब भी बना के दिखाऊं। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत मज़े के बनेंगे। अब ये देखें, ये आलू जो हैं वो सारे ग्रेट हो चुके हैं। अब इसको हम राइस के अंदर डालेंगे। इससे इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और टेस्ट जो है वो भी डिफरेंट होगा, राइस का पता भी नहीं चलेगा। अब इसके अंदर धनिया पुदीना और डालेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। ये है नमक 1 टीस्पून, लाल पिसी मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इन सब मसालों को इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह बाइंडिंग के लिए मिक्स कर लेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और आप दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। और मुझे कमेंट्स में बताया करें, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें, इस तरह आप 2 चम्मच इसके अंदर मैदा डालेंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। इस तरह अच्छी तरह हम इसे वेल कंबाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह ये जो है वो तैयार हो चुका है। अब हाथों को ऑयल लगाएंगे और इसके प्यारे प्यारे कबाब बनाएंगे नगर्स की शक्ल में। इस तरह ये देखें, नगर्स की शेप बनाएंगे हम। तो इसी तरह मैं सारे बनाती जाऊंगी। ये देखें कितना प्यारा बना। और ये थोड़ा आपने मोटा रखना है तो खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे और कोई कह भी नहीं सकता कि ये राइस कबाब है। अल्लाह ताला तमाम इंसानों की परेशानियां दूर फरमाए और ये जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इससे भी निजात दे, आमीन। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं। और ये देखें, माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना हो तो आप पहले अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं
तो फिर आप इसको फ्रीज़ करें, अदरवाइज़ ये जो आलू हैं वो पानी छोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह सारे जो हैं वो नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अब ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है और ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये नगेट्स डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। आँच जो है वो मीडियम रखनी है। इस तरह इसके अंदर डालते जाएंगे और बहुत मज़े के ये इंशाल्लाह बनेंगे। अब जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो इसे हम दूसरी साइड पे करते जाएंगे। इसे आप केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ घरों में बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि वो रोज़े नहीं रखते। तो इस तरह आपने अगर इनको फ्रीज़ किया होगा तो आप ये फ्राई करके उनको दे सकते हैं और मेहमानों को भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि चिकन का फ्लेवर आए तो या तो इसके अंदर थोड़ा सा चिकन बॉयल करके डालें या चिकन पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी से भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हैं। ये देखें ये माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सारे जो है वो नगेट्स निकालती हूँ। बहुत प्यारी लुक आ रही है, आप देख सकते हैं, और ऊपर से बहुत खस्ता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट। और टेस्ट जो है वो आप खुद खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरह मैं और डालती हूँ। अफ्तारी के बाद लेट नाइट अगर कुछ खाने को दिल चाहे तो आप इसे निकालें और फ्राई करके खा सकते हैं। ये देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आपको नई वीडियोस मिलती रहे। ये देखें माशाल्लाह सारे नगेट्स जो तैयार हो चुके हैं। इसे आप केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या वैसे खाएं। तो आप इसको बर्गर के अंदर भी रख के यूज़ कर सकते हैं माशाल्लाह। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।